जय हिंद बच्चों। कक्षा 12 समाजशास्त्र में आज जो हेडिंग चलेगी जनजाति के बारे में। जनजाति का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहले जनजाति के बारे में समझ लीजिए। जनजाति उसे कहते हैं जो जंगल में निवास करते हैं, जंगल या पहाड़ में उन निवास करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। जैसे पूछ लिया जनजाति किसे कहते हैं, तो जनजाति ऐसे लोगों का समूह है जो किसी निश्चित भूभाग, सामान्यतः जंगल या पहाड़ पर निवास करते हैं, जिनकी एक संस्कृति होती है तथा जो आज भी आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। प्रमुख विद्वानों ने जनजातियों की परिभाषा निम्न प्रकार दी। तो देखिए इनकी परिभाषा गिलीन एवं गिलीन, इन्होंने के अनुसार स्थानीय आवासियों में के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। मजूमदार ने क्या कहा? ने जनजाति की परिभाषा इन शब्दों में दी कि एक जनजाति परिवारों अथवा परिवारों के समूहों का संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है और जिनके सदस्य एक ही भू क्षेत्र में निवास करते हैं, एक भाषा बोलते हैं और एक विवाह वृत्ति एवं व्यवस्था के प्रति कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा इनमें परस्पर आदान प्रदान एवं दायित्वों की पारस्परिकता की एक सुनिश्चित व्यवस्था विकसित हो गई है। तो इस तरीके से अपना इन्होंने विचार दिया। ठीक, अब देखिए लास्ट में एक ये विचार है DNA मजूमदार ने भारत की अनेक जनजातियों का क्षेत्रीय अध्ययन किया। क्षेत्रीय माने उनके पास जाके, उनके क्षेत्रों में जाके उनके बारे में गहन अध्ययन करके किया। वे भारत के अग्रणी मानव शास्त्रियों में से थे, इसलिए हमने उन्हीं की परिभाषा को भारतीय जनजाति के लिए अपनाया। तो ये मेन है। ठीक, मजूमदार की उपयुक्त परिभाषा के आधार पर जनजाति की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो जनजातियों की कहता है ना, जनजातियों की निम्नलिखित जनजाति की विशेषता बताइए। जनजाति की विशेषताओं के बारे में, यानी विशेषता का मतलब उनका गुण, जैसे कहते हैं ना कि सभी के पास एक विशिष्ट विशेषता होती है, विशिष्ट होता है। जैसे कोई खेल कूद में विशिष्ट हो, कोई पढ़ने लिखने में, कोई लड़ाई करने में, कोई झगड़ा करने में, तो कोई देखने में आकर्षण है। तो इस तरीके से भगवान ने सभी मनुष्यों को कुछ विशिष्टता प्रदान की रहती है, चाहे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, किसी भी समाज में रह रहा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको एक विशेषता रहती है। इसी प्रकार से इन जनजातियों की भी विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं? DN मजूमदार ने बताया, पहली विशेषता है प्रत्येक जनजाति एक विशिष्ट नाम होता है, एक विशिष्ट नाम, और वह उसी नाम से जानी जाती है। जैसे संथाल, ये जनजातियों का नाम है। गारो, थारू, खासी आदि। जैसे हम लोगों में तमाम प्रकार की जातियां होती हैं, नाम होते हैं, तो इसी प्रकार से इन लोगों में इस तरीके से नाम होता है। दूसरी विशेषता जनजातियों की क्या है? जनजाति परिवारों या परिवारों के समूहों का संग्रह होता है। संग्रह माने एक परिवार में ढेर सारे लोग, परिवारों को समूह का यहाँ आशय उन परिवारों से है जो कोई विशेष गोत्र या टोटम द्वारा एक सूत्र से बंधे होते हैं। तीसरा, निश्चित भूक्षेत्र जनजाति की परिभाषा से अति महत्वपूर्ण तत्व है। जो जनजाति घुमंतु होती है वह भी प्रायः एक भौगोलिक क्षेत्र में ही भ्रमण करती है और उस क्षेत्र से उसे लगाव होता है। प्रत्येक जनजाति अपने आवासीय प्रसार के क्षेत्र को अपनी भूमि समझती है। ठीक। चौथा, जनजाति के लोग एक ही भाषा बोलते हैं। जनजाति के लोग क्या करते हैं? एक ही भाषा, और हम लोगों में तमाम प्रकार की भाषा होती है, कोई उर्दू, फारसी, अरबी, तमाम प्रकार की भाषाएं हैं।
बांग्ला, तेलुगु, लेकिन उनकी क्या होती है, जनजातियों की एक भाषा होती है, उनकी विशेषता है। और उनका एक निश्चित क्षेत्र है, ये भी उनकी विशेषता है। वो एक परिवार में बधे रहते हैं, संग्रह होते हैं, इकट्ठा रहते हैं, वो भी उनकी एक विशेषता है। उनका एक विशिष्ट नाम होता है, ये भी उनकी एक विशेषता है। पांचवी विशेषता, प्रत्येक जनजाति में विवाह, व्यवसाय और पेशों के संबंध में कुछ परंपरागत निषेध पाए जाते हैं। निषेध माने रोक। छठवीं विशेषता क्या है, जनजाति के सदस्य एक दूसरे के साथ परंपरागत आधार पर लेन देन और पारस्परिक दायित्वों के बंधनों में बंधे होते हैं। तो ये हो गई जनजातियों की विशेषता। जनजातियों के बारे में इसलिए आप लोगों को बताना पड़ा कि आप लोगों को जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया है अति लघु उत्तरी में, तो इसके लिए आप लोगों को जनजाति के बारे में, फिर भी ये बुक का बड़ा ही अहम हेडिंग है, तो इसके बारे में जानना सबको जरूरी है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे जनजाति की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, ये तो विशिष्ट विशेषता उनकी हो गई। ठीक है, जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं। अब जनजातियों की टीबी नायक के अनुसार क्या इनकी विशेषताएं रही, अभी किसके अनुसार, डीएनए मजूमदार के अनुसार रही, और इन्हीं को भारतीय सभ्यता के अनुसार माना गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।